अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। हिंदुस्तान में रोजाना के मामलात में मुस्तकिल कमी आ रही है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,52,734 ताज़ा कोविड-19 वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं, जो 48 दिनों में या 13 अप्रैल 2021 के बाद से रोजाना की कम तरीन तादाद है। MHFW के मुताबिक भारत में अब मजमूई तौर पर 2,80,47,534 मामले हैं, जबकि अमवात 3,29,100 है। टेस्ट मस्बत होने के शरह 9% तक बढ़ गई है। बसूरत मुतासिर होने वाला दूसरा मुल्क बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 28,864 वाक़यात की इत्तला मिलने के साथ तमिलनाडु रियासत की फहरिस्त में सबसे आगे है। इसके बाद कर्नाटक में 28,053 नए इन्फेक्शन हैं। केरला में 19,894 केस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में 18,600 और आंध्र प्रदेश में 13,400 मामलात हैं। मगरबी बंगाल के मामले की गिनती 11,284 है। रियासत में महाराष्ट्र 57,31,815, कर्नाटक 25,87,827, केरला 25,14,289, तमिलनाडु 20,68,580, उत्तर प्रदेश 16,90,060 और आंध्र प्रदेश 16,85,142 है। हिफाजती टीकों से मुतालिक कौमी तकनीकी मशवरती ग्रुप के वर्किंग ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि इस अमल में लगभग 8 वैक्सीन मिलाया जा सकता है, जिनमें कोविशील्ड, कोवीवैक्सीन और स्पुतनिक भी शामिल है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स TVS हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, नीमराना, राजस्थान, हीरो चौक। Salaries, benefits and company facilities are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने सोमवार को इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत की सिफर की वैक्सीन पॉलिसी है जो काम कर रही है एक हिंदुस्तान के दिल में खंजर। इन्होंने मीडिया रिपोर्टर्स पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भी हमला किया, जिसमें दावा किया गया था कि इस साल मई में बेरोजगारी की शरह 2 अदाद में थी। गांधी ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, मोदी हुकूमत की सिफर की वैक्सीन की पॉलिसी मदद हिंदुस्तान के दिल में खंजर की तरह काम कर रही है। अफसोस की बात है। इन्होंने एक और ट्वीट में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, एक आदमी और इसका तकब्बुर, एक वायरस और इसके तगीर पुजीर। इन्होंने एक रिपोर्ट के हवाले से कहा जिसमें दावा किया गया है कि 97% हिंदुस्तानी गरीब तर कोविड में मुब्तला हैं। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, डोंट टच योर आईज एंड माउथ फ्रीक्वेंटली, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर्स, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ अदर्स, always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060. रियासत में 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहने के दरमियान वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुर्दा ताजिरों को एक बड़ी राहत दी है। इन्होंने ऐलान किया कि खुर्दा कारोबार की दुकानें दोपहर 12 से 3 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही IT सेक्टर में 10% की मौजूदगी के साथ काम करने की इजाज़त है। इसी दौरान तामीराती कामों में मसरूफ मजदूरों से कहा गया है कि वो टीके लगाएं और काम करवाएं। इससे मास्क और मुआशरती फासले पर अमल करने को कहा गया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 822.
संतोड़िया में नितोड़िया ब्लॉक के गांव देवोश्री का रिहायशी बाऊंसाला मंगली मंडी एक बार फिर एहतजाज पर उतर गया। परवलिया इसके बदले मुलाजमत के मुतालबे पर अपने बेटे विद्यासागर मंडी के साथ कोलवरी झुकाव के करीब धरने पर बैठ गए। इससे पैदावार रुक गई। इसी दौरान नितोड़िया पुलिस पहुंची और इसका बयान रिकॉर्ड किया गया। इस मौके पर ट्रेड यूनियनों के कायदीन, कोलवरी मैनेजर आनंद प्रकाश और दीगर मौजूद थे। इस मामले में मंगली मंडी ने कहा कि साल 2005 के दौरान ECL इंतजामिया ने ओपन माइन खोलने के लिए देवोश्री को मुलाजमत देने के नाम पर ज़मीन ली थी, कोयला निकाला, इसने हमारी ज़मीन को भी बर्बाद कर दिया। अब इस पर ज़राअत नहीं हो सकती है और मुझे नौकरी भी नहीं दी गई, बस मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा। इन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 46.2 एकड़ रकबा ECL ने ले लिया है। मंगली जो इस नौकरी का मुतालबा करने से पहले 9 बार धरने पर बैठ चुका है, ने कहा कि मुझे झूठ बोलकर हर बार गुंडागर्दी की जा रही है। अब ECL मुझे ज़मीन के बजाय मुलाजमत मुआवजा सालों के तादाद में अदायगी करेगी। इन्होंने कहा कि इस बार कोयले के वज़ीर आज़म, सदर, जिला मजिस्ट्रेट, मुकामी इंतजामिया ने भी मजदूर तंजीमों को एक खत देकर आगाह किया है। यहाँ मुकामी रहनुमाओं ने इन्हें समझा और धरना भजाया और इसे साइट से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मुतालबे पर कायम रहे। এটা কবেকার ঘটনা? তখন করে 2005 সালে। তো আমি বলছি হ্যাঁ রেজিস্ট্রি করবো, ওই যে গেলাম, তো এইখানে আসলাম, গাড়িতে করে আসলাম, এইখানে ইনকিলা নেই, আমাকে শুধু নাম সাইন করতে জানি, নামটা সাইন করলাম, বলছে दिल्ली जाएगा, शर्मा साहब बोलते दिल्ली जाएगा, 6 मास अंदर में बाद में घुर जाएंगे, हमको नौकरी जान देंगे। तो 6 मास আমি দাঁড়াই আছি। 6 মাস পরে বলছি কই সাহেব চাকরিটা, তখন বলছে না সব জমি রেজিস্ট্রি হয় না, 18 সিভিল শর্ট আছে। যখন আমি ঘুরছি শিবু সারার কাছে গেছিলাম, তখন ও দেখছে সালারা ডিট করে 6 ডিসমিল নিয়েছে, 26 ডিসমিলের রেকর্ড নাই, তাহলে ছিল 6 ডিসমিল নিয়েছে, সবগুলো নেই নিয়ে রেজিস্ট্রি কেনে শর্ট করে দিয়ে বাদ করেছে। তখন আমি হাঙ্গার স্ট্যাম্প বসতে आरंभ করেছি। इसके पहले भी बैठी है हंगर स्ट्राइक में? हाँ, कई बार बैठी अब तक? 10 बार बैठल है, ई लेके 10 बार बैठा है। इसके बाद हाँ, ई मैंने लास्ट में 10 बार बैठा है। अच्छा, इस बार भी तो उठ जाएगी जैसे उठ गई थी अगले बार? नहीं उठेगा, ये नहीं उठेगा, ये हम ले लेंगे, हम मर जाएगा कि मर जाएगा, नहीं तो हम फांसी देगा कि जा करेगा, हम तब लेंगे। ये पेपर को पड़ेगा, ये भी MLA बोला है, हम उसको बोल दिए थे पेपर तो कोई नहीं पड़ता है, बोलते हाँ पड़ेगा। और कल भी आया था, MLA भेजा दिया था ऊपर से, वो भी ले गया, वो भी हम बोल के हम डर नहीं करेगा, जा करेगा फांसी होगा या जेल होगा, तो बोलते ना जेल नहीं। स्ट्राइक के लिए कहाँ भाई किसको चिट्ठी दी है? चिट्ठी हम चिट्ठी दिया है कोल मंत्री, डायरेक्टर, प्रधानमंत्री, DM, राष्ट्रपति और ममता बनर्जी। हाँ ना, ममता नहीं दिया, ममता आगे दिया था, ये MLA दिया है, या SDO, BDO, उसी यार यहाँ पर एजेंट मैनेजर, सर्वेयर, सबको हम चिट्ठी दिया है और यूनियन भी किछु दिया है। তোমার নাম বাবু? বিদ্যাসর মান্ডি। কি? বিদ্যাসর মান্ডি। ইনি মা? হ্যাঁ মা। তো আগেবার যদি যে বসেছিলে ধর্নাতে, হ্যাঁ। তো কর্তৃপক্ষ তোমাকে কিছু ঠিকাদারি আন্দারে কাজ দিয়েছিল, হ্যাঁ, সে কাজটা কি হলো? ওটার কাজ ওটা আলাদা, এটা মানে কাজটা করছো না ছেড়ে দিলে? ওটা করছি, করে দেছো? করছে, আজকে এজেন্ট বললে হাজিরি বন্ধ করে দে। হাজির বন্ধ করে দেবো? হ্যাঁ, বন্ধ হোক না কেন, আমার তো ওইটার সময় আচ্ছা আচ্ছা, GM সাহেব, কাগজটা দেখাও একটু। GM সাহেব, PM সাহেব বলেছে সব আছে, ওটা পাঠিয়ে পকড়ি তো সব জমি আছে। এটা তো আমি লিখি না, थोड़ा पीछे कीजिए, पीछे कीजिए। হ্যাঁ এজেন্ট বলে কেন আজকে এখানে এইখানে বলে দিয়ে গেল, ওইখানে থেকে আজকে কেন আসলো, ওইখানে থেকে আসলো थोड़ा না। ऊपर की, थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर, हल्का ऊपर ऊपर ऊपर। आसनसोल के साबिक मेयर बीजेपी रहनुमा जतिंदर तिवारी, पांडेश्वर असेंबली के मुख्तलिफ वार्डों और डिविजनल सतह के लोग हल्का ने इतवार के रोज कारकुनों को मास्क और सैनिटाइजर तकसीम करने के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स फराहम किए। अपने रहायशी दफ्तर से जतिंदर तिवारी ने मुख्तलिफ वार्डों को 200 N95 मास्क और 100 बोतल सैनिटाइजर दिया। इस दौरान साबिक काउंसिलर बापी विलर, बग्गू ठाकुर, सुमन पाल, बीजेपी कायदीन राकेश शर्मा, कार्तिक दास वगैरह मौजूद थे। कुल्टी के रिहायशी BSF जवान
रितेश यादव 25 साल दरियाई गंगा में डूबने के बाद उनकी मौत हो गई। ये हादसा उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के श्रीरामपुर घाट पर पेश आया। कुल्टी का रिहायशी रितेश का ससुराली इलाका मोहम्मदपुर में है। वो यहाँ शादी में शरीक होने आया था। इतवार के रोज़ वो 18 साल हरिओम यादव के साथ गंगा में नहाने गया था। इसी दौरान इसके दोनों टांगे फिसल गईं, दोनों गहरे पानी में डूब गए। गोताखोरों ने शाम को दोनों की लाशें बरामद की। इस वाक़े के बाद शादी की खुशी मातम में बदल गई। कुंबे के अफराद रोते हुए हालत में हैं। हरिओम के बड़े भाई की 1 हफ्ता कबल शादी हुई थी। बाराबंकी से मनोज शर्मा के मुताबिक थाने के तहत दुम्हानी पोस्ट ऑफिस में सार्फिन को खिदमात से महरूम रखा जा रहा है। 31 मई 2021 को गाहक और एजेंट दोबारा आए और देखा कि पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस नहीं आ रहा है। मुकामी लोगों ने क्लर्क के सामने एहतजाज किया। पुलिस ने चेक पोस्ट ऑफिस के अंदर महबूब रहनुमा से बात की और इसने वादा किया कि सर्विस कल से शुरू हो गई है। आज का दिन है जिसके बाद आप वक्त देंगे। फिर इन्होंने एहतजाज किया। वो रकम लेने आए हैं, इन्हें इससे महरूम कर दिया गया है। কোন পোস্ট অফিস দোমানি বাজার পোস্ট অফিস কি কি ব্যাপারে আমি এসি টাকা তুলতে উইথড্রল। কতদিন ধরে ঘুরছেন? আমি প্রায় 15-20 দিন হয়ে গেল। এনারা কি বলছেন এখন? এনারা বলছেন যে মাস্টার এখন জয়েন করেনি, মাস্টার মশাই আসেনি। কখনো আসছি পাসওয়ার্ড নাই, কখনো বলছি যে লিঙ্ক নাই। এইসব করে আমাদের হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে। আমাদের এই সামান্য পয়সা কতদিন ধরে ঘুরছেন? প্রায় 15-20 দিন। 20 দিন। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রভাত মাঝি। এসছেন? আমি এসেছি ওই পয়সা পেয়েছি না। কতদিন ধরে ঘুরছেন? আমি 15 দিন থেকে খুঁজছি। কি বলছে এরা? আমি পয়সা খুঁজছি। এরা কি বলছে? যারা বলছে 15 তারিখে 10 তারিখে। হ্যাঁ, আজ 31 তারিখ ছিল, আজকের ডেট ছিল দিন আসেন। আজকে কি বলেছে আপনাকে? আজ বলে নাই, বলে 5 তারিখে 2 তারিখে। হ্যাঁ, এমনি এখন গেছিলেন ভেতরে? হ্যাঁ এখন ওইরকমই বলছে? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? রোশন সাজি। পোস্ট অফিস। কি কারণে? টাকা ছাড়াই কোথায় কোন যেতে থাকে? এমআইসি করা আছে, টাকা আমরা নিয়ে হাট করবো, খাবো। আমাদের কোনো রোজগার নাই, এটা থেকে খাই, সংসার চালাই। কতদিন ধরে ঘুরছেন আপনি? রোজা থেকে ঘুরছি, রোজাতে ঘুরে গেলাম বন্ধ, ফিরে আসছি। এরা কি বলছে এখানে পোস্ট অফিসে? ওই বন্ধ বলছি। আমি মাঝে মাঝে বলছি যে আমি খবর পাই, বসে থাকি, আমাকে বলে যে লোক গেল আমি আসে তো টাইম হয়ে গেছে। কাল দায়িত্ব দিয়ে জানো তো কোথাও এমন না, এইখানে सनती इलाके में मंशियात की गैरकानूनी और गैरकानूनी स्मगलिंग एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक जिम्मेदारी सौंपी। आसनसोल में कुमार टैगोर कमिश्नर पुलिस, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को शीट और एक याददाश्त मेमोरेंडम और शिकायत खत के हवाले करने के बाद आसनसोल पुलिस लाइन के करीब भगत सिंह मोड़ में शहीद भगत सिंह के मुजस्समे के तहत बनपुर गुरुद्वारा मजमून कमेटी के जरिया इन्हें आवेजा किया गया। इस वक्त गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने कहा, आसनसोल सनती इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में तंबाकू की मसनूआत के अलावा गैर कानूनी मंशियात के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। पुलिस इंतजामिया और पुलिस कमिश्नर की हैसियत से इसने शहर को फौरी तौर पर बंद करने का इकदाम उठाया। पुलिस कमिश्नर को लिखे गए खत में इसके दामाद पिंटू पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो लच्छीपुर और रेड लाइट एरिया से आसनसोल और बनपुर सनती इलाकों में मंशियात स्मगलिंग करता है। स्मैक, चरस वगैरह मंशियात की फ्राहिमी से बनपुर के रामपुर, धरोडंगा, नरसिंह डैम वगैरह के नौजवानों को अंधेरे मुस्तकबिल की तरफ ढकेल दिया जा रहा है। कहा जाता है कि इससे कबल हीरापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी लेकिन पुलिस ने इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं की। खत में ये भी इस्तदा की गई है कि स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुरेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सोमवार से अंसदात मंशियात और अंसदात मंशियात से मुतालिक अवामी बेदारी मुहिम शुरू करेगी। इस वक्त गुरुद्वारा मजमून कमेटी के सदर मनमोहन सिंह, यशवंत सिंह,
चरणजीत सिंह, मलकियत सिंह, नारायण सिंह और दीगर मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम और चार्जशीट पेश करने के बाद इन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से भगत सिंह मोड़ में शहीद भगत सिंह के मुजस्समे के नीचे एहतजाज किया और एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर के मकसद से मंशियात और तंबाकू की मसनूआत का बाइकाट करने की बात की। आसनसोल में शिल्पांचल के मुमताज समाजी कारकुन कृष्णा प्रसाद, इन्होंने सियासत में कदम रखा। असेंबली इंतखाबात से पहले और बीजेपी में शामिल हो गए। वो इस कारोबार पर ज्यादा वक्त खर्च करने के काबिल नहीं था। पिछले 6 माह से इसका कारोबार मुतासिर होने की वजह से इसके 1300 मुलाजिमीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृष्णा प्रसाद ने अपने रिहायशी दफ्तर में सहाफियों से खिताब के दौरान मस्कुरा बाला बातें की। इन्होंने कहा कि अब वो सियासत नहीं करेंगे। सियासत की वजह से वो अपने कारोबार को वक्त नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से कारोबार से वाबस्ता 1300 खानदानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो अपनी कंपनी के तमाम अफसरान से मशवरे के बाद सियासत से सबकदोश हो गए। इन्होंने कहा कि पहले की तरह वो भी कारोबार और समाजी काम करते थे, इस तरह हम मजीद कारोबार और मुआशरती काम करेंगे। इन्होंने कहा कि अगर इनकी वजह से किसी किस्म का गम या तकलीफ हो तो इसे अफसोस है। इन्होंने कहा कि कुछ अरसे से वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता रहे, लेकिन अब वो सियासत नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि इनका किसी सियासी जमात से कोई इख्तलाफ नहीं है। आसनसोल में सब इंस्पेक्टर सतह के पुलिस अफसरान को एक बार फिर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में तब्दील किया गया है। थाना फरीदपुर के अमीद हलदार को नियामतपुर फंदी का इंचार्ज बनाया गया है, जबकि दुर्गापुर ट्रैफिक गार्ड इंचार्ज शीतल नाग को जहांगीरी मोहल्ला फंदी का इंचार्ज बनाया गया है। राजेशकर मुखर्जी, जो लाइन प्रेस पेश हुए हैं, को एडीपीसी के डीडी में दुर्गापुर स्पेशल ब्रांच और इंटरटेनमेंट बोर्ड भेज दिया गया है। अमीन बनर्जी को मरकजी रियासती हंगामों के दरमियान अलाप बनर्जी ने वजीर आला का मशीर मुकर्रर किया। हरि कृष्णा द्विवेदी रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। इस वक्त बीपी गोपालिका को रियासत का नया होम सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला ने अलाप बनर्जी की भी बहुत तारीफ की। ये बात काबिल जिक्र है कि अलापन बनर्जी आज रिटायर हुए। इसी दौरान वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान यस मुतासिरा इलाकों का जायज़ा लेने के दौरान नाडॉट, वज़ीर आला समेत रियासत के आला सतह के इंतज़ामी अफसर थे, जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी अलापन बनर्जी को दिल्ली तलब किया। सोमवार को इन्हें वहां हाजिर होने की हिदायत की गई थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने इस तरह नहीं किया। इसके साथ ही इसने अपनी तौसी मनसूख कर दी और इस्तीफा दे दिया। वो सोमवार को भी रिटायर हो गए। इसके बाद वज़ीर आला ने इन्हें अपना चीफ मुशीर मुकर्रर किया। डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आसनसोल में रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए तारीख अदायगी के प्रोग्राम पर आसनसोल में 31 मई 2021 डिविजनल रेलवे मैनेजर के दफ्तर आसनसोल के नए ऑफिस में ऑन डेट अदायगी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मिस्टर M.K. मीना, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर ईस्टर्न रेलवे आसनसोल, काबिल अदायगी बस्ती PPO तस्फिये की तफसीलात और रिटायर्ड एम्प्लॉय लिबरल हेल्थ स्कीम ने 44 रिटायर्ड मुलाजिमीन बेवा ख्वातीन को, जिनमें से 28 जनरल रिटायर्ड थे, कार्ड तफवीज़ किया था। इस प्रोग्राम में मई 2021 के महीने में कुल 16,90,97,664 सर्विस के खात्मे के बतौर मुनाफा तकसीम किया गया था। काबिल जिक्र बात यह है कि इस अरसे के दौरान कोविड-19 की संजीदगी के पेश नज़र कम्युनिटी के फासले और दूसरे कोविड प्रोटोकॉल के सही तरीके से पैरवी की गई थी। इसी प्रोग्राम में मोहतरमा ES सेमक, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर डॉक्टर स्वाति मंडल, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर आसनसोल और दीगर अफसरान मौजूद थे। कुल्टी पुलिस इंतजामिया ने कोयले की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया। खुफिया ज़राए से इतला मिलने के बाद थाना कुल्टी की पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारा और तकरीबन 8 टन कोयला जब्त किया। पुलिस को इतला थी कि इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में कोयले की गैर कानूनी तजारत जारी है। हाल ही में इलाके के कुछ लड़कों ने इस वक्त कोयला छीनने की कोशिश की जब वो 2 पहिए में गैर कानूनी कोयला ले जा रहे थे। खबर मिलते ही कुल्टी पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची, 3 स्कूटर और कोयला जब्त करके थाने ले आया। दूसरी जानिब इतवार की रात पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। BCCL बोट्स ने कान से गैर कानूनी तौर पर कोयला निकाला और इसे एक जगह पर महफूज किया। इतवार की रात छापे के दौरान 6 टन कोयले से लदे
2 ट्रैक्टर पकड़े गए। गैरकानूनी कोयले के कान कनों पुलिस के छापों की वजह से कोयले के गैरकानूनी कारोबार करने वालों में बदअमनी फैला दी। पिछले साल बंगाल के कई लाख कारकुन कोरोना के पहले मरहले में मुलाजमत खोने के बाद मुख्तलिफ रियासतों से वतन वापस आए थे। सरकारी तौर पर सिर्फ पुरुलिया जिला में कारकुनों की तादाद 50,000 से ज़्यादा थी। वज़ीर आलम ममता बनर्जी ने रियासत में लौटने वाले कारकुनों को रोजगार फराहम करने के लिए पहल की। लिहाजा पुरुलिया जिला इंतजामिया ने वापस कारकुनों के लिए विश्वकर्मा पोर्टल शुरू किया है। इसके जरिए तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार का इंतजाम किया गया था। दर हकीकत जिला में अभी तक बहुत से कारकुनों के लिए कोई रोजगार नहीं है। लिहाजा बहुत से अफराद इस कोरोना सूरत हाल में मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लिहाजा पेट की तकलीफ की वजह से इन्होंने दूसरी रियासतों में हिजरत शुरू कर दी है। बहुत से कारकुनों का कहना है कि इनकी भूख मिटाने के लिए इतना काम नहीं है, लिहाजा इन्हें कहीं और जाना पड़ता है। इस सिलसिले में बीजेपी के पुरुलिया जिला के जनरल सेक्रेटरी शंकर महतो ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने वोट हासिल करने का झांसा दिया है। इन्होंने वोट लिए हैं और अब काम भी खत्म हो चुका है, लिहाजा मजदूर नौकरियों की तलाश में मुख्तलिफ रियासतों में काम करने के पाबंद हैं। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के तर्जुमान नविंदो मोहाली ने बताया कि काम पर जाने वाले तमाम कारकुनों के नाम दर्ज हैं। मुख्तलिफ देहात में सर्वे किए गए थे और मंसूबे पर काम करने के इंतजामात किए गए थे। इसमें बहुत सारे मजदूरों को काम मिला है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहते हैं। वो आज़ादाना तौर पर काम करने के लिए दूसरी रियासतों में हिजरत कर रहे हैं। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, नो मैटर वॉट यस्टरडे वॉज लाइक, बर्ड्स ऑलवेज स्टार्ट द न्यू डे विद अ सॉन्ग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल की तरह आपका दिन है या नहीं, परिंदे हमेशा नए दिन का आगाज़ गाने के साथ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अस्सलामु अलैकुम।